चैप्टर 11 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आरबीएससी के मेन एग्जाम 2025, 24 और 2019 में पूछा गया है, और आरबीएससी सप्लीमेंट्री 2024 में भी पूछा गया है। क्या है देखो क्वेश्चन, प्लॉट द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट ऑफ फॉर ए नाइक्रोम वायर। देखो नाइक्रोम वायर को ही जरूरी नहीं है कि आपसे नाइक्रोम वायर का भी पूछे, किसी भी कंडक्टर का। ये ओम्स लॉ का अगर ग्राफ पूछ रहा है किस किस के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट I के बीच में अगर आपसे ग्राफ पूछ रहा है, तो आपको सीधा सीधा ओम्स लॉ पता होना चाहिए, क्या कि V इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू I। V हमेशा I के क्या होता है, प्रोपोर्शनल। यानी कि V की वैल्यू बढ़ाओगे तो I की भी बढ़ेगी, और I की बढ़ाओगे तो V की भी बढ़ेगी। इसलिए इसका जो ग्राफ है वो कैसा आ जाता है भाई, हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, V इज इक्वल टू आई आर, जहां पे R क्या होता है, कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। R क्या होता है, कांस्टेंट। तो बचा कौन, V और I। तो V और I क्या है, साथ साथ बढ़ते हैं और साथ साथ घटते हैं। सपोज करो मैंने R की कोई कांस्टेंट वैल्यू ले ली, कितनी, 2, 2 ले ली। ठीक है, एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। तो V इज इक्वल टू कितना हो गया बताओ, 2I हो गया यहाँ पे। अब अगर हम क्या करते हैं, I की वैल्यू 1 लेते हैं, तो V की वैल्यू कितनी हो जाती है, 2। अगर I की वैल्यू मैं 2 लेता हूं, तो V की वैल्यू कितनी हो जाती है, 4। I की वैल्यू अगर मैं 3 लेता हूं, तो V की वैल्यू हो जाती है 6। तो आप देख रहे हो कि I को मैं इंक्रीज कर रहा हूं, तो V भी क्या हो रहा है, साथ साथ इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए इन दोनों के बीच में जो ग्राफ आता है वो क्या आ जाता है, स्ट्रेट लाइन। ये करंट आ गया यहाँ पे I, ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जैसे जैसे I की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे V की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। अगर I 0 लेता हूं, तो V भी क्या हो जाएगा, 0। तो ओरिजिन पॉइंट से जाता हुई क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन हमेशा इसका ग्राफ होती है। कभी भी V और I का ग्राफ पूछे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है। ठीक है, और V और I का क्या ले लेना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ले लेना है।